हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और खुर्रम। मेरा नाम है वजाहत। तो भाई साहब, आज हम देखने वाले हैं पांडव का खानदान आज भी जिंदा है, जैसे जानकर पूरी दुनिया में मच गया हड़कंप। हैं? हाँ जी, पांडवों का खानदान जो इतने साल पुराना, ये तो वॉच कैसे करेंगे बना? तो भी हाँ पता यार, लगेगा कसम से यार। इस टाइटल ने मुझे भी हिलाया है जब वाकई मैंने सुना है कि देखते भाई कि साहब पांडव का खानदान आज भी जिंदा ही। यार वाकई ये तो आज भी जिंदा, ये तो बड़े गर्व की तो बात है। भाई वॉच करते हैं, कड़ोन करते स्टार्ट। दोस्तों, महाभारत काल के पांडव वंश की सही जानकारी बहुत कम लोगों को ही है। अच्छा। भारतवर्ष में कई वंश आए और चले गए, यहाँ तक कि खुद श्री कृष्ण के वंश यदुवंश का भी नाश हो गया। पांडव हमेशा धर्म और नीति पर चले और इसलिए श्री कृष्ण ने पांडवों की हमेशा सहायता की। श्री कृष्ण के कारण पांडवों का वंश आगे बढ़ा और मान्यता है कि आज कलयुग में भी पांडवों का वंश जीवित है और एक जाति विशेष द्वारा जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि पांडव देवताओं के संतान थे और आगे चलकर पांडवों का संबंध राक्षस कुल से भी जुड़ा। पांडवों के जो वंशज आज जिंदा हैं, वो श्री कृष्ण की किस कृपा के कारण संभव हुआ, जिसके लिए श्री कृष्ण ने प्रकृति के नियम को भी बदल दिया था। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम में। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, भारतवर्ष में कई प्रतापी राजा महाराजा हुए और उनके मरने के बाद उनके पुत्रों के माध्यम से उनका वंश आगे बढ़ा। लेकिन कई ऐसे भी वंश हुए जो किसी न किसी कारण से समय के साथ खत्म हो गए। खुद भगवान श्री कृष्ण गांधारी के श्राप के कारण अपने वंश के खत्म होने के साक्षी बने। परंतु दोस्तों, पांडव वंश की कहानी अलग है, जिनके वंशज आज भी जीवित हैं। पांडव वंश आखिर आगे कैसे बढ़ा, इसे समझने के लिए आपको पांडवों की वंशावली समझनी होगी। दोस्तों, धृतराष्ट्र के भाई पांडु बड़े ही प्रतापी राजा और पांडवों के पिता थे। पांडु की दो पत्नियां थीं, कुंती तथा माद्री। कुंती से युधिष्ठिर, भीम तथा अर्जुन का जन्म हुआ और माद्री से नकुल एवं सहदेव का। असल में पांडव देवपुत्र थे। अर्जुन देवराज इंद्र के, भीम वायुदेव के और युधिष्ठिर धर्मराज के पुत्र थे। परंतु पांडवों का संबंध राक्षस कुल से भी है। महाभारत की कथा के अनुसार लाक्षागृह कांड के बाद जब पांडव वन में भटक रहे थे, उस दौरान वन में हिडिंब नाम का राक्षस पांडवों को मारने आया। उस समय उसकी बहन हिडिंबा भी साथ में थी। हिडिंबा भीम को देखकर मोहित हो गई और हिडिंबा के सहयोग से भीमसेन ने उसके भाई हिडिंब को हरा दिया। हिडिंबा भीम से प्रेम करने लगी थी, इसलिए पांडवों की माता कुंती ने हिडिंबा के अनुरोध पर भीम का गंधर्व विवाह उसके साथ करवा दिया। हिडिंबा भीम की पहली पत्नी मानी जाती हैं। भीम को हिडिंबा से एक पुत्र भी हुआ, जो आगे जाकर महाभारत का युद्ध बदलने वाला महाबली घटोत्कच कहलाया। महाभारत की कथा के अनुसार भीमसेन की दूसरी पत्नी द्रौपदी थी। द्रौपदी का स्वयंवर अर्जुन द्वारा जीत लिए जाने पर माता कुंती के आदेश से भीम, अर्जुन सहित द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से हुआ। भीम को द्रौपदी से एक पुत्र हुआ, जिसका नाम सुतसोम था, जिसका बाद में अश्वत्थामा ने वध कर दिया था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि महाभारत के काल में ही भीमसेन के दोनों पुत्रों का अंत हो गया था। भीमसेन के अलावा अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव से भी द्रौपदी को एक एक पुत्र पैदा हुए। महाभारत के युद्ध के बाद द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के पांचों पुत्रों का अंत छल से कर दिया था। दोस्तों, द्रौपदी के अलावा अर्जुन की 3 और पत्नियां थीं, जिनका नाम है सुभद्रा, उलूपी और चित्रांगदा। सुभद्रा से अभिमन्यु, उलूपी से इरावत और चित्रांगदा से बभ्रुवाहन नामक पुत्रों का जन्म हुआ। दोस्तों, पांडवों के वंश को समाप्त करने के लिए अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर गर्भ को नष्ट कर दिया। लेकिन दोस्तों, भगवान कृष्ण के रहते ऐसा संभव नहीं हो पाया। श्री कृष्ण ने प्रकृति के विपरीत जाकर उत्तरा के गर्भ को फिर से जीवित कर दिया, जो बाद में प्रतापी राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुए। महाभारत के युद्ध के बाद कुछ सालों तक पांडवों ने हस्तिनापुर पर राज किया,
लेकिन जब वो राजपाट छोड़कर हिमालय जाने लगे तो राज की जिम्मेदारी अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को दे दिया। अच्छा। परीक्षित ने पांडवों की परंपरा को आगे बढ़ाया, लेकिन यहाँ पर विधाता कोई और खेल खेल रहे थे। एक दिन राजा परीक्षित शिकार के लिए जंगल गए। शिकार खेलते खेलते वह ऋषि शमिक के आश्रम के समीप से गुजरे। ऋषि उस वक्त आसन लगाकर ध्यान में बैठे थे। अच्छा, ध्यान जो उन्होंने लगाते हैं। राजा की ओर ध्यान नहीं दिया। इसे अपना अपमान समझकर राजा परीक्षित को क्रोध आ गया और उन्होंने ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। जब ऋषि का ध्यान हटा तो उन्हें भी बहुत क्रोध आया और उन्होंने राजा परीक्षित को शाप दे दिया कि उनकी मौत सांप के काटने से ही होगी। इस शाप से मुक्ति के लिए राजा परीक्षित ने बहुत प्रयास किया, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में तक्षक सांप के काटने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद जन्मेजय हस्तिनापुर की गद्दी पर विराजते हैं। अच्छा। जन्मेजय के बाद भी कई राजा हुए, परंतु उनमें सबसे महत्वपूर्ण निचक्षु और तिग्मज्योति हुए, जिनकी राजधानी पहले हस्तिनापुर थी तथा बाद में समय अनुसार बदलती रही। अच्छा। उसके बाद बुद्ध काल में शतनिक और उद्यन हुए। दोस्तों, कुछ विद्वानों का मानना है कि आगे चलकर इस वंश में तुंगपाल का जन्म होता है। इन्हीं के नाम से आगे तोमर या तंवर वंश चला आ रहा है। अनंगपाल तंवर दिल्ली राज्य के संस्थापक चंद्रवंशी क्षत्रिय थे और इनका संबंध पांडुपुत्र अर्जुन से जुड़ता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि आज कलयुग में भी पांडवों का वन जिंदा है। जारी बात है, जारी बात है यार। भाई नस्लें चलती आ रही हैं, नस्लें चलती आ रही हैं खुराम। जारी बात है। वजह देख, अब जिस तरह भगवान कृष्ण जी ने उत्तरा के बेटे को बचाया था, फिर वही राजा परीक्षित जो है ना वो राज संभाल रहे थे, लेकिन उनसे क्या हुआ था, गलती हो गई। साधु उन्होंने वो कर रहे थे, ध्यान पे बैठे हुए थे, तो वो सांप कर दिया, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे सांप कटने से लेकिन फिर भाई उसके इसी बाद तरह- उन्होंने एक और बेटा बताया, हाँ। फिर वो करा, तो इस तरह फिर ये आगे आगे बढ़ता हुआ आ बिल्कुल। रहा और था। यार दे ना, फिर आगे नस्लें बढ़ती हैं, फिर हाँ। जाहिर सी बात है भाई सब अब वहां पर भाई अब देख 5000 साल पहले हाँ, ये सब हुआ था, तो उससे उसके बाद तू सोच अबे यार कितनी नस्लें आगे अभी चल चुकी होंगी। और उसमें से कितने बेटे और कितना होगा, अब ये नहीं पता कि वो कहाँ है, हिंदुस्तान में कहाँ नहीं अबे है। हाँ क्योंकि ना। नस्लें तो चल रही होंगी, जाहिर बात है, उनके कोई ना कोई बच्चे तो होंगे, जाहिर बात है, जो बात आने है। वाली पीढ़ी है। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन- इस टाइम होंगे सही, हाँ, जाहिर बात क्योंकि है। भाई नस्ल तो चलती है। देख ये चीज तो रुकती नहीं है। वाकई ये तो है ना जरूरी, लेकिन सोच के उस वक्त आज भी अगर वो कहीं पे होंगे और वो कहेंगे कि हम ऐसी नस्लों से जिन्होंने इतिहास रचा था, मतलब अन्याय के लिए अपनी जानें दी, जाहिर क्या पता बात उनको है। भी पता है कि नहीं, हाँ, ये बात तेरी सही है, अगर मैं तो क्योंकि बोल रहा हूँ 5000 साल पहले है साल ना। पहले, और वो कितने 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 आगे जाके बेटों के बेटों के बेटों के बेटों के बन रहे हाँ, होंगे। वही तो इतना पुराना शायद इतिहास, लेकिन वजह पता तो होगा। अगर बात से जिस तरह महाभारत तो हर एक ने देखी है हाँ, मेरे ख्याल लेकिन से। अब यार अब ये तो नहीं पता, लेकिन यही बात है कि इतिहास बहुत पुराना है। हाँ, उसमें थोड़ी सी खिचड़ी बनती कि क्या हाँ। पता होगा यानी, या किस तरीके से हो ये सकता है बात पता भी हो। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन यार ये देखना पांडवों का खानदान, वही लेकिन ना। पांडवों ने भाई इतिहास भी तो रचा था ना उस यार टाइम। देखो ना, ऐसा वैसा अधर्म यार। को खत्म किया था, धर्म फैलाया था। मैं कहता हूँ कि जिस तरह पांडव ने अधर्म का नाश किया, इस तरह कोई नहीं कर हाँ, और भगवान कृष्ण जी ने उनका साथ दिया था और उनके उत्तरा के बेटे को भी सकता। बचाया अगर था। यार भगवान कृष्ण जी ना होते तो इम्पॉसिबल हो जाता सबके लिए। और कौरवों का खानदान उधर ही सारा खत्म हो बिल्कुल, गया था, बिल्कुल। 100 के 100 मार दिए गए थे। ऐसा ही है। तो यार आपके क्या थॉट है, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। तो